बड़े अच्छे लगते हैं। ओए, सबके सब कहाँ मर गए हैं? आज कपूर खानदान की बड़ी बहू का गृह प्रवेश होने वाला है। मेरा गोलू पहली बार अपनी बीबी को लेकर घर आ रहा है और यहाँ पर किसी को पड़ी ही नहीं है। सब टांगे पसार कर सो रहे हैं। पुत्र, अपनी माँ को उठाकर लेकर आ और उसको बोल मैं बुला रही हूँ। दादी आप रिलैक्स हो जाइए, मैं बुला के लेके आता हूँ ना मम्मी को अभी। ये फोन ना तेरे कान से चिपक जाएगा। जब से आए हैं ना बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं। फोन रख दे और जिस काम के लिए आया ना वो काम कर अभी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। ओए खोते, तू सवेरे किधर किधर गया सी? मम्मी जी काम से गया था, आप तो जानते हो ऑफिस के भी कितने काम करने पड़ते हैं मेरे को। ये स्वीटी कहाँ है? राम आ गया है? राम आ गया। हाँ राम मेरा आ गया। ओए मेरा गोलू पुत्र आ गया रे। जिंदे रहो, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे और मेरी उम्र भी तुम दोनों को लग जाए। मेरा राम पुत्र आ गया है। तुम लोग होश में आ रहे हो कि मुझे होश ठिकाने लगानी होगी? दादी रहने दीजिए ना, दो शादियां हुई हैं इस घर में, सब थक गए होंगे। अच्छा, उनसे दुगनी उम्र की औरत यहाँ खड़ी है और तू मेरे को उनके थकने की कहानी सुना रहा है? अरे दादी। चुप कर। तू मुझे बताएगा कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। तेरी शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे से जबान लड़ाएगा। खुद आ गई है सबको। पूरा घर भरा पड़ा है लेकिन काम का एक भी नहीं है। अभी मेरा मुंह क्या देखती है? चल नई बहू रानी का स्वागत कर। आजा। दायां पांव पहले रख। अल्लाह मम्मी जी, इस बहू ने पहला गोल तो कर दिया। नहीं प्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नो फॉर्मेलिटीज। खुश रहो। वेलकम। आओ। थैंक्स। तेरे अपने घर में कुड़िए वेलकम। राम, तुम प्रिया को जाकर अपना कमरा दिखा दो। मैंने बंसी काका को सब कुछ समझा दिया। कुछ भी चाहिए हो उन्हें कह देना, ठीक है? प्लीज। अरे प्लीज try and make yourself comfortable. थैंक्स। आप भी। मैं भी मतलब ये
कमरा मेरा ही है, भूल गई? नहीं, वो तो मुझे याद है, लेकिन आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ये मेरा कमरा है और आप यहाँ पहली बार आए। कुछ चाहिए? नहीं चाहिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन सोच रही थी कि मैं अपना सामान कहाँ रखूंगी। ओह हाँ, सॉरी। आओ उधर। दूसरे कमरे में? नहीं, आओ ना, दिखाते। सरप्राइज, ये नया वार्डरोब तुम्हारे आने के लिए। रियली? हाँ, ताकि तुम्हें एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाए। हाउ नाइस। ये ओह सॉरी, ये मेरा सेक्शन, सॉरी। हाँ, नहीं, नीचे। ये सारा सेक्शन तुम्हारे लिए। ये इतनी सारी जगह मेरे लिए? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम कंफर्टेबल फील करो। तो देखो, बिल्कुल फिक्र मत करो। इसमें से अगर थोड़ी सी जगह खाली भी रहे ना, उसे खाली रहने दो, मुझे कोई परवाह नहीं। ये बिल्कुल तुम्हारा। हाउ नाइस। इतनी सारी जगह है, क्या क्या रखूंगी यहाँ। थैंक्स। शर्मिंदा कर रही हो। 2000 करोड़ के मालिक हैं मिस्टर कपूर, लेकिन 2 शेल्स हाथ से छूट नहीं रही हैं। कंजूस कहीं के। अब इतनी सी जगह में मैं अपनी सारी चीजें कैसे मैनेज करूंगी? भैया भाभी, एक्सक्यूज मी। भैया भाभी, चलते हैं। हाँ बोलो। क्या हो? आई नो मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं, डिस्टर्ब क्यों? डिस्टर्ब क्यों? मैं तो अंदर वार्डरोब देख रही थी, है ना? क्या क्या है? मैं क्या करूँ, हेडक्वार्टर से ऑर्डर आए हुए हैं, इसीलिए आना पड़ा। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों को रोमांस करने का पूरा समय मिलेगा। बात को खींचने की कोई जरूरत नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? फिलहाल दादी आप दोनों को नीचे बुला रही है। वो कुछ कौड़ी की रस्म है। क्या अब कौन सी रस्म बाकी है? एक मिनट। हम लोग अभी आते हैं, तुम चलो। ओके भाई, पर जल्दी आना। गेट आउट। कुछ रस्में होती हैं, करना पड़ता है। सुने? This is accounting fraud. This absolutely will not do. We need to tell Mr. Kapoor about this straight away. I can understand, sir, but मुझे नहीं लगता कि मिस्टर कपूर को इस वक्त डिस्टर्ब करना सही बात होगी, क्योंकि उनकी रिसेंटली अभी शादी हुई है। Look, this really will not do. If we do not tell Mr. Kapoor about this, we're going to get in big trouble. Now, I know Mr. Kapoor very well, and he really loves this work. He needs to know about this straight away. Sir, but मैं भी इस बात पर क्या कह सकता हूँ? The final call is yours. Well, in that case, I'm telling him. दादी, अंगूठी लेना। ये रही वो अंगूठी, और ये मैंने डाली और घुमा दी। अब तुम दोनों को इस अंगूठी को बाहर निकालना है, और जो जीतेगा वही इस घर पर राज करेगा। ओके, आज शादी का पहला दिन है और आज ही ये डिसाइड हो जाएगा कि इस रिलेशनशिप में किसका हाथ ऊपर रहेगा और किसका हाथ नीचे रहेगा। ऑफ कोर्स प्रिया ऊपर रहेगी। तो देरी किस बात की? अरे टीम्स बना लेते हैं, तुम किसके साथ हो? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तो हमेशा अपनी भाभी के साथ हूँ। मैं भी प्रिया के साथ हूँ। और कौन है? ओ भाई, मैं तो राम के साथ हूँ। ऑब्वियसली मैं भी। दादी, आप बताओ, आप किसके साथ हो? मैं दोनों की टीम में हूँ। नहीं, प्रिया नू के लिए। नो, मैं दोनों की। और राम पुत्र, और लगा दे पूरा जोर। देख, हारना नहीं,
एक बार लेडीज के हाथ में लगाम दे दी ना तो समझ ले बेड़ा गर्क। और ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं। ये देख। क्या मामा जी क्या कह रहे हो आप? अरे प्रिया जेंटलमैन राम प्रिया को जीतने दे रहा हूँ। हाँ चलो प्रिया। वो ऐसे ही जीतना है उसको। और लगा राम जोर लगा। प्रिया देखो ये गेम ना औरतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिंदगी भर इस मोटे को अपनी मुट्ठी में रखना है कि नहीं? थोड़ा मुश्किल जरूर है बट यू नो व्हाट आई मीन। अब एक दूसरे को क्या देख रहे हो? चलो। एक मिनट, ये गंदा हो जाएगा। एक मिनट, वो अब रेडी। राम उससे ढूंढो ना राम ठीक से करो ना, मिल जाएगी। You're gonna get it राम प्लीज यार। अरे भाई को बोला रुके यार। फास्ट हाथ डालो ना भाभी। क्या निकालो हाथ अपना राम। नेहा तुम प्रिया को कितना भी चीयर अप कर लो लेकिन ये गेम राम ही जीतने वाला है, क्योंकि कपूर्स कभी हारते नहीं हैं। तो 100% प्रिया जीतेगी क्योंकि प्रिया भी अब कपूर बन चुकी है ना। मुझे पूरा यकीन है कि अंगूठी राम के हाथ में ही है। I can see it on his face। आप इस रिलेशनशिप को राम ही लीड करेगा, राइट? पूरा घर है ना, अब इस पर प्रिया राज करेगी। Well done, well done। हो गया बेड़ा गर्क। मामा जी क्या फर्क पड़ता है, और एक तरह से अच्छा ही आराम की प्रिया जीत गई। घर गृहस्थी की बागडोर अगर एक औरत के हाथ में हो तभी अच्छा लगता है। और वैसे भी तेरे मेरे पास वक्त क्या है घर देखने की। Congratulations प्रिया। Excuse me. Yes sir, how can I help you? Okay, I will look into the matter right away and get back. Thank you for calling. Vikram? Vikram? क्या हुआ, टेंशन में? सब ठीक है? कोई अजीब सी बात हो गई। तुझे याद है पिछले महीने सिद्धांत को न्यूयॉर्क भेजा था? वो छोटी के लिए एक कंपनी खरीदी है मैंने। उस डील को फाइनल करने के लिए मैंने उसे वहां भेजा था। अब उस कंपनी के सीईओ का फोन आया था अभी इसी वक्त, और उसने कहा कि सिद्धांत फाइनल मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क पहुंचा ही नहीं। मतलब
हाउ इज दिस पॉसिबल? मैंने समझाया था सिड को कि ये काम कितना इंपॉर्टेंट है। मैं वो कंपनी छोटी की शादी में उसे गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो फिर ये सब कैसे हो सकता है? सोच क्यों रहे? सिद्धांत को बुला लेते हैं, भी आमने सामने बात कर लेते हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। जब सिड आया था छोटी की शादी के लिए, हम दोनों को साफ साफ उसने कहा था कि वो न्यूयॉर्क से ही आया, राइट? तो फिर व्हाट इज गोइंग ऑन? मतलब सिड मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? क्यों किस लिए मैं नहीं जानता। आज तूने बात निकाली है इसलिए तेरे को बता रहा हूँ। सिद्धांत के बारे में पहली कंप्लेंट नहीं है। पिछले कुछ वक्त में सिद्धांत के लिए काफी कंप्लेंट्स आई हैं और मैंने खुद क्रॉस चेक किया है। हर बार सिद्धांत ने कमिटमेंट देकर काम पूरा नहीं किया है। भाई इसलिए मैं कभी कुछ बोला नहीं, लेकिन इस बारे में सोच और कुछ डिसीजन ले, नहीं तो हमारा फॉरेन बिजनेस ठप हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं यार? वो मेरा भाई है। नहीं, इज माय ब्रदर। वो कुछ गलत कैसा कर सकता है? मैं अभी इसी वक्त उससे बात करता हूँ। सिड, क्या बात है भाई? आप टेंशन में लग रहे हैं? कोई प्रॉब्लम? सिद्धांत, सामने तुम्हें यूएस जाने को बोला था और तुम गए नहीं। कौन कहता है कि मैं यूएस में नहीं था? मैं यूएस में था। रियली? सिड, छोटी के लिए जो कंपनी खरीदी है मैं, जिसके लिए तुम्हें वहां भेजा था, उस कंपनी के सीईओ का फोन आया था और उसने बताया कि फाइनल मीटिंग के लिए तुम न्यूयॉर्क पहुंचे ही नहीं। What is going on, Sid? तुम वहां गए क्यों नहीं? भाई, मैं वहां जाने वाला था लेकिन नहीं गए, राइट? मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने सिड? नो, व्हाई डिड यू लाई टू मी? मेरा आपसे झूठ बोलने का इरादा बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि घर के शादी के माहौल में आपका मूड खराब हो, इसलिए। तुम नहीं चाहते थे कि मेरा मूड बिगड़े? क्या मैं वजह जान सकता हूं कि तुम वहां क्यों नहीं गए? भाई, मेरा एक दोस्त मुसीबत में फंस गया था। उसकी मदद करने के लिए मैं पेरिस गया था। मैं जानता हूं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, काम अधूरा छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, लेकिन भाई आप ही ने मुझे सिखाया कि दोस्त बिजनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्त सबसे पहले आता है और उसकी मदद करने के लिए कुछ भी कर सको तो करो। मैंने भी वही किया भाई। आपने विक्रम के लिए क्या क्या नहीं किया। उसकी हर मुसीबत में आपने उसका साथ दिया, उसे कितनी बार बचाया, और आपने खुद अपने नियम और कानून तोड़े उसके लिए। मैंने भी यही किया भाई। मेरे दोस्त को मेरी जरूरत थी, इसीलिए मैं वहां गया था। जान सकता हूं कि ऐसी कौन सी जरूरत थी तुम्हारे दोस्त की? भाई, उसका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था। अब मैं उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। भाई, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? बात भरोसे की नहीं है सिड। छोटी की शादी की है। मैंने समझाया था तुझे, छोटी की शादी में मैं उसे ये कंपनी गिफ्ट करना चाहता हूं। वो तो हम अभी भी दे सकते हैं। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैं खुद जाके ये डील फाइनलाइज करूंगा, लेकिन उस वक्त मेरे दोस्त को मेरी जरूरत थी। भाई, अगर मैं वहां नहीं पहुंचता ना, मैं अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो लेता, इसलिए मैं वहां गया। भाई, मैंने ठीक किया ना? विक्रम, ये डील हमारे हाथ से निकलने वाली है। इसे बचाने के लिए मुझे खुद यूएस जाना पड़ेगा। भाई, पागल हो गए? कल तेरी शादी हुई, आज तू गृह प्रवेश करके घर आया और पहले दिन तू प्रिया को अपने घर में अकेला छोड़ के चला जाएगा। ये सही नहीं है राम, नॉट फेयर। क्या गलत कर रहा हूं मैं? मेरी और प्रिया की शादी क्यों हुई?
छोटी और कार्तिक की खुशी के लिए? तो ये कंपनी की डील फाइनल करने में उन दोनों की खुशी ही तो है। अपने समय में से 4 दिन अगर निकाल के उन दोनों को हमेशा के लिए मैं सेटल कर सकता हूं, तो इसमें क्या गलत है? अरे या भी नहीं रोकेगी मुझे, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। देखना, सफाइयां मत दे। ये कौन सा प्रायोरिटी लिस्ट है यार? सबसे पहले परिवार, फिर दोस्त, फिर काम और आखिरी में बीवी। अरे जिसके साथ तूने अपनी पूरी उम्र बितानी है, उसकी पोजीशन 4 नंबर पे तेरी लाइफ में, ये क्या है राम? ये सही नहीं है राम। देख, तू कार्तिक और नताशा के लिए जो कर रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए तू पहले दिन प्रिया को घर छोड़ के जा रहा है, ये गलत है राम। मैं तुझे रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं तू रुकने वाला है नहीं। लेकिन थोड़ा वक्त मिले ना तो सोचना जरूर कि कहीं तू अपने परिवार के साथ, अपने काम के साथ, अपने दोस्तों के साथ न्याय करते करते प्रिया के साथ अन्याय ना कर बैठे। भाई, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से ये सब। देख, गलती सबसे होती है, जो हुआ उसे भूल जा। अब मैं वहां पर जाकर सब कुछ ठीक करने वाला हूं। जब तक मैं वापस नहीं आता, यहां का सब कुछ तू संभालेगा। एंड नो मोर मिस्टेक्स, ओके? हाँ भाई। बच गया। प्रिया, मुझे तुमसे बात करनी बिजनेस में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई और मुझे आज शाम की फ्लाइट से यूएस जाना है। देखो प्रिया, मैं जानता हूँ कि इस घर में ये तुम्हारा पहला दिन है और इस तरह ऑल ऑफ अ सडन तुम्हें यहाँ छोड़कर जाना शायद सही नहीं है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तुम तो जानती हो कि काम के मामले में मैं कैसा हूँ। मैं काम के मामले में बहुत पक्का हूँ और मेरे काम के साथ मैं समझौता नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, मेरे पास वाकई और कुछ चारा